धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वो जमाना और था शायद, या वो लोग कुछ और थे शायद, जो कहा करते थे कि खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, गरतौफ मुकाबिल तो अखबार निकालो। यानी कि आपके सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, अखबार निकालिए, लिखना सीखिए, बोलना सीखिए, कलम उठाइए। लेकिन आज 56 इंच का सीना रखने वाले संस्कारियों के राज में, चाणक्य नीति के राज में लगता है अगर सबसे ज्यादा दल्लागिरी करने का शौक है तो पत्रकार बन जाइए, मीडिया वाले बन जाइए। अगर आपको मेरी इस बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की है अडानी के मुद्दे पर, उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है अमेरिका में और वहां पर बाकायदा वारंट जारी हुआ है, उस मामले को लेकर दल्ले मीडिया के पत्रकार किस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं, उसे सुनने के बाद आप लोग भी यही कहने लग जाएंगे कि दल्लागिरी करने के लिए, धंधेबाजी करने के लिए, धंधा व्यापार करने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई प्लेटफॉर्म बन सकता है तो पत्रकार या मीडिया। यकीन नहीं आ रहा है तो पहला सवाल सुनिए। लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा की बात की जाए। हरियाणा पे शुक्रिया राहुल जी, नमस्कार। डिस्ट्रैक्शन क्वेश्चन, चलो हरियाणा की बात करता हूँ। नहीं। इलेक्शन एनालाइज करते हैं हरियाणा का। चलिए राहुल जी, आपने हरियाणा का जिक्र किया तो मैं तो नहीं सवाल किसके बारे में? चलो बोलो, शुरू करता हूँ, एनालिसिस दे देता हूँ हरियाणा वाली। इस विषय पर अदानी छोड़ो, चलो हरियाणा लाओ सब। ठीक है राहुल जी, हरियाणा पूछ लेता हूँ। राहुल जी हरियाणा पूछ लेता हूँ। हरियाणा में चुनाव हुआ, आपने इसको तंत्र की जीत बताया और लिंक जोड़ा गया कि पैसा पावर का इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी तक एलओपी का फैसला नहीं हो पाया। हाँ? अभी तक एलओपी का फैसला हरियाणा में नहीं हुआ। हाँ। ये अदानी जी के भ्रष्टाचार से बहुत बड़ा मुद्दा है, एक्सप्लोसिव मुद्दा है ये। इसके बारे में एफबीआई भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, चेक करेगी इसको, और फिर हम जब एफबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी फिर उसका रिजल्ट आएगा। नहीं, मैं मुद्दे को डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं मजाक कर रहा हूं। देखिए, जो कपाट हिंदुस्तान की का जो फ्यूचर है उसको डैमेज किया जा रहा है। हरियाणा की बात की जा रही है, बड़ा मजा ले लेके बात की जा रही है। राहुल गांधी ने भी खूब मजा लिया। हरियाणा पे पूछ ले भाई, क्योंकि तेरी औकात भी नहीं है तो इस मुद्दे पर सवाल पूछ सके। औकात की जो बात मैंने की तो पत्रकार खुद अपनी औकात और अपनी जात बता रहा है, कह रहा है कि अगर जेपीसी से कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या करोगे। राहुल सर, मैं कृष्णमोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। जब पूरे देश में कोई कानून नहीं लागू होता है तो हम कहते हैं कि पार्लियामेंट में हम कानून बनाएंगे। जेपीसी की आपने बात की, बहुत सारे दोस्तों ने पूछा, अगर जेपीसी में भी इसका कोई हल नहीं निकलता है तो आगे क्या? नहीं, देखिए, जो मैंने पहले बोला, हमारा काम जनता को इन्फॉर्म करने का है। हमारा काम जहां करप्शन हो रहा है, जहां क्राइम हो रहा है, जहां मोनोपोलीज बन रही हैं, हमारा काम जनता को बताने का है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पहले कहा है, जो नॉर्मली हमारे औजार होते हैं वो हमारे पास नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे मतलब बीजेपी के सवाल पूछे जा रहे हैं, राइट? वो तो क्लियर है, हम जानते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स लीगल सिस्टम होता है, इंस्ट्रूमेंट्स सीबीआई, ईडी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स मीडिया होते हैं। हमारे पास है ही नहीं। हम अकेले, मैं सिर्फ अकेला नहीं, हम लोग अकेले आपका काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का काम कर रहे हैं, जुडिशरी का भी थोड़ा सा हो रहा है। तो रियलिटी हिंदुस्तान की ये है। क्या करोगे? ये पत्रकारों का हाल है। हम लोग जब अखबारों में काम किया करते थे, अमर उजाला, हिंदुस्तान अखबार, दैनिक जागरण में, लोगों को अपनी जो है समस्याएं उठाने का तरीका भी नहीं आता था। हम जाके उनको बताते थे कि इस खबर को ऐसे किया जा सकता है, पहले आप अधिकारी को शिकायत कीजिए, फिर हमें मौके पे लेके चलिए, हम इस पूरे मामले को उठाएंगे, ढंग से दिखाएंगे, तब आपकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन यहाँ दल्ले मीडिया का पत्रकार कह रहा है कि जेपीसी से कुछ ना हुआ तो क्या कर लोगे, यानी कि पहले ही मोरली डाउन करने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट तो क्या करें। राहुल गांधी ने भी करारा जवाब दिया कि भाई जो हथियार होने चाहिए लोकतंत्र में हमारे पास मीडिया के और तमाम तरीके के, वो हैं नहीं।
अब उसके बाद में आपके सामने कुछ और बड़े चैनल्स के पत्रकारों का हाल रखने जा रहा हूं, जिसमें से एक नाम है मोस्ट मिसिंग, आज तक की भी कह सकते हैं आप उसको, और आप उसे कह सकते हैं कि वो इंडिया टुडे की भी है। क्या सवाल पूछ रही है राहुल गांधी से कि भैया अपने यहां क्या करोगे, कर्नाटक सरकार का क्या करोगे, तेलंगाना सरकार का क्या करोगे। और उसके साथ एक एंकर और है, जो भी होगा एंकर रिपोर्टर जो भी आप कह सकते हैं, और एक तीसरा बंदा और है, वो भी उसी सवाल को पूछ रहा है। दल्ले मीडिया वालों के पास सवाल भी नहीं है। राहुल जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री की एक तरीके से साठगांठ है और लगातार आपका जो स्टैंड है वो विंडिकेट कहीं ना कहीं हुआ। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इनको अरेस्ट होना चाहिए भारत में भी, जो राज्य सरकारें हैं और जो रिपोर्ट आई है, जो फैसला है, उसमें भी कई राज्य सरकारों की संलिप्ति है जिन्होंने ब्राइब ली है, तो क्या जो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो कर्नाटक सरकार हो, तेलंगाना ने MOU साइन किया 2024 इकोनॉमिक फोरम में, क्या प्रोएक्टिव कदम लेके आप अपनी सरकारों को बिल्कुल अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए और जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी हो। हाँ सिद्धार्थ, आपने स्टेट्स के नाम लिए, राजस्थान भी इसमें इन्वॉल्व है। कुछ ही महीने पहले बीजेपी की सरकार ने इसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान में किया, एंड विच इज द अदर स्टेट, महाराष्ट्र। एंड महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार ने ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट किया है। वही कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में था। तो मेरा कहना है जहां भी ये हुआ है, चाहे ऑपोजिशन की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। मगर मेन बात है, जो किंग पिन है, जो सेंटर है, उसको जेल में जाना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंटरोगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। सर, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया है अडानी ग्रुप ने, और मैं नहीं कह रहा हूं, जो सामने बात आ रही है। नहीं, आप क्लियर रहिए, मैं नहीं कह रहा हूं। यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन हुआ है, FBI ने इन्वेस्टिगेशन किया है, FBI कह रही है। मैं पहले से रिपीट करता जा रहा हूं कि अदानी जी हिंदुस्तान में रोज भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मगर ये अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा है। तो क्या सर, अब जो विपक्ष की सरकारें हैं, जहां पर अडानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनका भी अब रिव्यू होना चाहिए कि किस चीजों से दिए गए हैं, और क्या बॉयकॉट करेगा विपक्ष? मैंने कल 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ कहा है, जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अदानी जी से शुरू होगी, और जब तक अदानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है, अदानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए, और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए, और एंड में मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से अदानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है, हिंदुस्तान अदानी जी के ग्रिप में है, इसलिए उनके हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अदानी जी, और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अदानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अदानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अदानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। जैनेंद्र, वो आप अभी डिस्ट्रैक्ट करोगे, बाद उसको डिस्कस बात करें, मगर पॉजिटिव है हमारे लिए। जी राहुल जी, एक तो ये अदानी से जुड़ा हुआ मामला जो है, उस पर ये सवाल है कि जब आप सीधा ये मांग कर रहे हैं कि अदानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनकी कंपनियों के साथ आपकी राज्य सरकारों ने जो पिछले दिनों में डील किए हैं, क्या उन डील्स को रिव्यू किया जाएगा? क्या उनको डिसकंटिन्यू किया जाने पर विचार कर सकते हैं? नहीं, देखिए, मैंने झारखंड के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली बोला कि एक है क्रिमिनलिटी और करप्शन, दूसरा है ड्यू प्रोसेस। अगर अदानी जी, अंबानी जी ड्यू प्रोसेस के साथ काम कर रहे हैं, वी हैव नो प्रॉब्लम, बट अगर क्रिमिनलिटी के साथ काम कर रहे हैं, मोनोपोलाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, करप्शन के साथ काम कर रहे हैं, वी हैव अ प्रॉब्लम। अब सरकार के ऊपर है कि वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। हर स्टेट में बांग्लादेश के कॉन्ट्रैक्ट को इन्वेस्टिगेट, केन्या, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया,
इन्वेस्टिगेट करें, हम हमारे स्टेट्स में, ऑपोजिशन के स्टेट्स में, सरकारी स्टेट्स में, सब जगह कीजिए, बट शुरुआत तो वहीं होगी ना, अदानी से शुरुआत होगी। तो अदानी को पकड़िए, अंदर डालिए, इंटेरोगेशन शुरू कीजिए और इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए। और ये जो माधवी बुच जी हैं, जो इनके स्टॉक प्राइस को प्रोटेक्ट करती हैं, इनको वहां से हटाइए और क्रेडिबल व्यक्ति को वहां डालिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका जबरदस्त नुकसान होने वाला है। ये खिलवाड़, ये गेम जो चल रहा है, इसमें अंत में हिंदुस्तान का जो रिटेल इन्वेस्टर है वो मार खाएगा। अदानी जी बच जाएंगे, बड़े बड़े लोग बच जाएंगे, छोटा इन्वेस्टर जो है, मैं आपसे बोल रहा हूं, आप मार खाओगे। और मेरा काम है एज एलओपी आपको प्रोटेक्ट करना। देख लिया आपने, एक के बाद एक 3 पत्रकार एक ही तरीके का सवाल राहुल गांधी से कर रहे हैं। कर सकते हैं क्योंकि कहां बैठे हैं इनको पता है। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर बीजेपी की हो रही होती तो इनके हलक से आवाज नहीं निकल रही होती। इन सबको फैल कर दिया न्यूज 18 इंडिया वाले ने, यानी कि अंबानी चैनल वाले ने। अडानी पर सवाल पूछा जा रहा, वो कह रहा जी इस मंच से, अबे नेता है क्या तू कि पत्रकार है? ये लाइन जरा ध्यान से सुनिएगा उसकी। राहुल जी, नीरज हूं न्यूज 18 इंडिया से। आप लगातार इस मसले को कांग्रेस पार्टी उठाते रहते, वीडियो के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से। ये जो दस्तावेज आए हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 3 सवाल खड़े किए हैं जो आपके सामने मैं रखता हूं। एक ये कि अभी तक ये एलिगेशन है, आरोप प्रूफ नहीं हुआ है, दोषी नहीं हुआ है। दूसरा, आपने खुद कह दिया कि 4 जो अपोजिशन स्टेट को पैसे दिए गए, बीजेपी ने यह भी कहा, उस पर क्या कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई करेंगे, आपने इसका जवाब तो दे दिया। और तीसरा, उन्होंने सवाल ये खड़ा किया है कि क्योंकि संसद का सत्र आने वाला है, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये जो अमेरिका से जो अमेरिका ने इन्वेस्टिगेशन जो बीजेपी ने कहा वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ये 3 सवाल है, एक का जवाब आपने दे दिया है कि कोई भी राज्य हो उस पर कार्रवाई हो, बाकी 2 के जवाब। तो आप बीजेपी के सवाल यहां क्यों रख रहे हो? नहीं, ये सवाल हमारा है। नहीं, आप बीजेपी के हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हूं। तो फिर बीजेपी के सवाल हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों रख रहे हो? राहुल जी, मैं आपके सामने सवाल कर रहा हूं, एक जर्नलिस्ट का सवाल है। और आप नहीं, अभी आपने बोला बीजेपी का सवाल है। बीजेपी के समक्ष हम लोग ऐसे ही रखते हैं। नहीं, बार नहीं, देखिए, आप मुझे बोले दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने सवाल पूछा, मैं बोल रहा हूं आपका जवाब, आपका सवाल। हाँ, ये मेरा सवाल है, बीजेपी का नहीं, मेरा सवाल। नहीं, आपने अभी 2 मिनट पहले कहा कि ये बीजेपी के सवाल हैं। आपने ही स्वयं, यस, ब्रदर, आपने स्वयं बोला बीजेपी ने इसको रखा है सामने, इस मसले पे मैंने ये कहा है। नहीं, आपने बोला ये बीजेपी के सवाल हैं और मैं पूछ रहा हूं। आई नो, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट। He said that they are BJP's questions. It's interesting to me that the media is asking BJP's questions to the opposition. It's interesting. But anyway, I will leave that. जहां तक बाकी स्टेट्स की इशू है, मैंने कह दिया है कि जहां भी करप्शन हुआ है वहां लोगों को पकड़िए, अंदर कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ट्रंप का आना जाना वो अलग बात है। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन पुरानी इन्वेस्टिगेशन है और ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है अदानी जी का। अदानी जी सिर्फ पावर प्रोजेक्ट्स में नहीं है। अदानी जी ने मोदी जी की मदद से बांग्लादेश में काम किया है, वहां इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। श्रीलंका में, वहां पे इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। डिफेंस, हाँ, केन्या में। तो ये पैटर्न है जहां प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, हिंदुस्तान की सरकार की क्रेडिबिलिटी को लाइन पे डालते हैं, एंड देन अदानी जी को बिजनेस दिलवाते हैं। तो देखिए, सच्चाई तो आएगी और हम पीछे छोड़ने वाले हैं नहीं, ठीक है? तो आई एम कॉन्फिडेंट वी विल वर्क स्लोली एंड एंड में वी विल डिसमेंटल दिस स्ट्रक्चर। विक्रांत सर, मेरा सवाल ये कि आप लोग कहते, जैसे अच्छा, इन्वेस्टिगेशन के बारे में व्हाट हैज मिस्टर अदानी सेड? हैज ही सेड एनीथिंग? There's only a statement that's been issued by the group saying that they are not opening those projects. So he hasn't said anything, no? Nothing. So he doesn't feel it necessary. He doesn't feel it necessary to say, to respond to this, that an FBI investigation has shown that he has done 2,000 crores of corruption. He has, let me speak. He has done 2,000 crores of corruption. He has done criminal acts in the United States, criminal acts in India, and he doesn't feel the need to reply. And it's interesting, the media doesn't feel the need to pressure him to reply. Why?
सुन लिया आपने? इस मंच से सवाल उठा रहा हूं। अबे मंच है क्या ये? तू पत्रकार है, पत्रकार की तरह सवाल करना पूछ। और पूरे सवाल रिपीट कर रहा है। राहुल गांधी ने भी कह दिया, क्या बीजेपी के सवाल यहां क्यों पूछ रहा है? भाई तू अपने पास सवाल नहीं पूछ सकता, तो इनकी औकात भी नहीं है कि सवाल पैदा कर सकें। ये वही हैं कि इनके व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया जाता है और ये दल्ले मीडिया के पत्रकार विपक्ष के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल उठाने लग जाते हैं। तो क्यों ना कहा जाए कि आज दल्लागिरी करने के लिए सबसे बढ़िया अगर कोई धंधा है तो मीडिया बन गया है, पत्रकार बन गया, रिपोर्टर बन गया, एंकर बन गया, कैमरा बन गया, कलम बन गई है। बहुत शुक्रिया, एक खबर थी, मुझे लगा आपके सामने रख दें। अच्छी बुरी जो भी हो कमेंट्स के रूप में अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।